भक्त मंडली की आज के आनंद की ताली बजा के एक बार हंसेंगे। अभी आनंद कहाँ आया, इतने आलू मंगोड़ा खाए हैं, अभी तो वाको नेक भी आनंद ना आया। ताली तो जोरदारी से बजा के हंसो। ले बेटा तू वीडियो बना मेरी, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ये बहुत कीमती चीज है। एक जना कोई भी बना लो। तो बोलिए राधा रानी की। तो कहा गया है कि या बरसाने के वास की आस करे शिव शेष, या की महिमा को कहे श्री कृष्ण धरे सखी वेश। आप लोग राधा रानी महल का दर्शन करने जाएंगे तो वहां पे ठाकुर जी को लांग वाली धोती नहीं पहनाई जाती, जैसी महाराज जी पहन रहे हैं, दाऊ महाराज पहन रहे हैं, हम पहन रहे हैं। वहां पे क्या है, ठाकुर जी को लहंगा पहनाया जाता है। राधा रानी के ब्रज में 3 स्थान हैं, रावल, बरसाना और वृंदावन। वैसे तो पूरा ब्रज राधा रानी की राजधानी है, लेकिन मेन 3 स्थान है। फर्क क्या है, रावल में जो राधा रानी है वो 2 महीने की है, घुटने से जो चलती है। बरसाने में जो राधा रानी है वो 2 साल की है, जो अपने पापा की उंगली पकड़ के चलती है। और वृंदावन में जो राधा रानी है वो 16 साल की है, युगल सरकार है, जो महादेव को भी गोपी वेश में वृंदावन रहने का वरदान देती है। तीनों जगह अलग अलग स्वरूप है तो अलग अलग भाव आता है। अब बरसाना क्यों बसा और क्या महत्व है यहाँ का, तो जब भगवान कृष्ण ब्रज में लीला करने, भैया रे 5 मिनट रुक जा तू। जब भगवान कृष्ण ब्रज में लीला करने के लिए आने लगे तो अब माता आप इधर सुनो, तो सभी देवी देवता जो जितने भी थे वो सब ब्रज में अपना आके स्थान लेके, कोई पत्थर बना, कोई पहाड़ बना, कोई वृक्ष बना, कोई इंसान बना। ब्रह्मा जी सबको बनाते जा रहे थे। शंकर भगवान ने कही थी ब्रह्मा जी से, तुम दुमात मत करना, जिसको जैसे जो पहले आवे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर देते जाना। ब्रह्मा जी ने सबको दे दिया, खाली 3 जने रह गए। एक ब्रह्मा जी रह गए, एक विष्णु भगवान रह गए और एक महादेव रह गए। इन तीनों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी हमारे रहने के लिए भी ब्रज में कुछ जगह बचाई के सब बांट दी। कि महादेव आपने कही थी कि बिना उसके भेदभाव के बांट देना, मैंने तो सब बांट दी। कि भैया हम कहाँ जाके रहेंगे अपने ठाकुर जी का लीला का आनंद लेने के लिए। तो और नजर डाली तो प्रभु 3 पहाड़ खाली बचे हैं बस। तो एक पहाड़ तो गोवर्धन का था, गिरिराज, दूसरा पहाड़ बरसाने का था, ब्रह्मांचल, और तीसरा नंदगांव का था, नंदीश्वर। तो गोवर्धन वाला पहाड़ तो नारायण ने ले लिया कि भैया इसकी पूजा करूंगा भी और करवाऊंगा भी, और इसका नाम होगा गिरिराज। दूसरा पहाड़ बरसाने का ये ब्रह्मा जी ने ले लिया। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4। बरसाने में पहाड़ की 4 चोटियां, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। कि भैया मैं तो अपनी राधा रानी के चरणों में पर्वत बन के भजन करूंगा। तीसरा नंदगाम का पहाड़ बचा, सो शंकर भगवान बोले मेरे स्वामी मेरे ऊपर ही लीला करेंगे, इससे अच्छा क्या है। तो तीनों देवता ब्रज में पर्वत रूप से निवास करते हैं। अब जिस स्थान पे आप बैठे हैं यहाँ की बड़ी मनोरम लीला है। तो यहाँ की लीला ये है कि एक बार प्रिया प्रीतम एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे। जैसे पार्टी में जाते हैं ना तो एक दूसरे को तैयार करते हैं टाई की नोट लगा के। तो ठाकुर जी ने पूछी ठाकुरानी से कि मैं कैसा लग रहा हूं। अरे क्या बड़े मलूक लग रहे हो। ठाकुर जी एक ही बार में मान गए। लेकिन रिवर्स में राधा रानी ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं। अरे क्या बहुत सुंदर लग रही हो, कि कितनी सुंदर लग रही हो। अब राधा रानी की सुंदरता की उपमा आप किसी चीज से नहीं दे सकते। लेकिन ठाकुर जी ने कही वो पूरनमासी का जो चंदा होता है, कितनी मलूक लग रही हो, कि चंदा जैसी मलूक लग रही हो। अब यही गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि चंदा में तो दाग होता है। राधा रानी बोली मेरे अंदर कौन सा दाग है। और गुस्सा होके भाई जब कोई बात पसंद नहीं आए तो माता लोगों का एक ही काम होता है कि मुंह फुलाओ, हनुमान जी बनो और को भवन में जाके बैठ जाओ। तो राधा रानी सामने पहाड़ पे मानगढ़ पे मान करके बैठ गई। अब राधा रानी गुस्सा हो गई तो ठाकुर जी बेचैन हो गए। तो राधा रानी को मोर अत्यंत प्रिय है। पीछे तो जो दर्शन है ऊपर मानगढ़ का दर्शन है, वहां ठाकुर जी राधा रानी
मान करके बैठी, गुस्सा होके बैठी, 2 जगह मान किया, एक यहाँ किया, एक कल जाएंगे। जब गुस्सा हो गई तो ठाकुर जी मोर बन के आए, नृत्य किया। द्वारका में किसी के लिए नृत्य नहीं किया, नृत्य बरसाने में ही किया। कहाँ पे? सामने मोर कुटी पे मोर बन के नाचे। दाना चुगने लगे तो राधा रानी कह रही है ललता सखी से, देख जीवार में मोर कछुए ऐसा लगे अजीब सो। जब अजीब सा मोर दिख गया, मोर बिहारी लाल प्रकट हो गए, बंसी निकल आई खोस में से, ठाकुर जी नाच लिए। तो फिर प्रिया प्रीतम प्रसन्न हुए और जैसे निधिवन ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली है, ऐसे ये गहवर वन भी नित्य लीला स्थली है। करीब 20 साल पुरानी लीला है। यहाँ बराबर में सिंहासन का वो है, रास बिहारी का सिंहासन है। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर कोई संत रहते थे, भजन करते थे। ब्रज से, वृंदावन से, चिखौतली से, गहवर वन से उनका कोई परिचय नहीं था। उनको रास बिहारी सरकार ने सपने में दर्शन दिया, मेरा सिंहासन इस जगह पे गड़ा हुआ है। वो आए, स्थानीय ब्रजवासियों से चर्चा करी, इस जगह पे खुदाई की गई, तो जितना नीचे खुद रहा है इतना ही खुदाई होने पे वो सिंहासन प्रकट हुआ जिसका आप अभी दर्शन करोगे। ये यहाँ की लीला है। रास सिंहासन का दर्शन करेंगे, गहवर वन को प्रणाम करेंगे। आचमन लेने कोई मत जाना भैया, क्योंकि सरक गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोटा में ले आएंगे और गाड़ी में बैठ के फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे भानोखर, जहाँ बृषभान बाबा का जल महल है, बृषभानेश्वर महादेव का दर्शन है, और उसके बाद जाएंगे राधा रानी महल। राधा रानी महल जाते में विशेष ध्यान रखेंगे, अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, क्योंकि बरसाना से हमने आज अपना जो लंच है वो बरसाना के बाहर रखा है। इस जगह सबसे पहले जो आए कि हमारी गाड़ियों को आड़ा टेढ़ा नहीं घूमना पड़े। आपको पूरा महत्व समझा दिया। आप लोग भाग्यशाली हो कि देखो आप यहाँ इंसान के रूप में बैठे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी इस भूमि पर पर्वत के रूप में निवास कर रहे हैं। आप लोगों का यह किया हुआ 1 लाख भजन का नाम, ऊपर मोरकुटी बता दी मैंने, मोरकुटी मानगढ़ दोनों बता दिया। यहीं से प्रणाम कर लो। बोलो मोर भगवान, मोर बिहारी लाल की जय। सामने मान बिहारी लाल है, मान बिहारी लाल को प्रणाम करेंगे। मेरी उंगली के पीछे इस स्थान पे गहवर वन बिहारी लाल को प्रणाम करेंगे। रास मंडल में रास बिहारी का दर्शन करेंगे। रास मंडल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें नित्य रास होता है, और उसके बाद अपनी गाड़ियों में बैठे। देखिए हमारे ग्रुप में हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में जो चलने की स्थिति में नहीं है, हमें उसके भी सुविधा का ख्याल रखना है, स्वार्थी नहीं बनना है, और बस दर्शन करके फटाफट गाड़ियों में पहुंचेंगे। बोलो आज के आनंद की यह संकल्प करें। एक यहाँ पे हम गहवर वन में आए, गहवर वन का संकल्प सभी करेंगे हाथ जोड़ के। कुछ यथा श्रद्धा दक्षिणा जरूर रखेंगे, बिना दक्षिणा के संकल्प नहीं होता है। जो आपकी श्रद्धा हो, रज भी नहीं रख रहे हम, आपके द्रव्य से ही संकल्प होगा। बरसाने आने का आपको पूरा पुण्य लाभ मिल जाएगा। वो उसको बंद कर दे बेटा।